आंचल बेटा, तुम इस घर से इस तरह नहीं बल्कि हमारी बहू बन के इस घर से विदा होगी। और मेरा भी ब्लड का रिश्ता हो गया। क्या मैं आपको टीचर माँ कह सकता हूँ? सब तेरे घर के रास्ते महके उन सब के वास्ते जिनसे तुम्हारा है नाता और दिलों पे है साया। बेटा, आपके पापा शादी कर रहे हैं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आता हूँ। आओ बेटा, आयुष आओ बेटा। तुम्हें आगे बैठ। लेकिन मम्मी जी, आपने ऐसा होने कैसे दिया? अगर मैं वहां होती ना तो ये रिश्ता कभी पक्का नहीं होने देती। अरे तो क्या मैंने कहा था तुझसे कि अपने मायके चली जा? अरे आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? हम नहीं, मैं ही कुछ करूंगी। आज आ रहे हैं वो लोग। हाँ चलो, उसके मामा मामी शादी की तारीख पक्की करने। मैंने सोच लिया है कि इस शादी के किस्से को शुरू होने से पहले कैसे खत्म करना है।
पापा, आपने पिछली बार मुझसे झूठ बोला था कि टीचर और डॉक्टर अंकल की सगाई हो रही है, लेकिन आज तो झूठ नहीं बोल रहे ना। क्या आपकी और टीचर माँ की शादी होने वाली है? नहीं बेटा, ये सच है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके पापा। पापा, हम स्कूल बस से वापस आ जाएंगे। ओके बेटा। बाय पापा। बाय पापा। बाय बाय। आयुष, बेटा जरा यहाँ ना। बेटा मैं जानता हूं कि तुम क्यों नाराज हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी मां की जगह कोई नहीं लेगा। लेकिन बेटा मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हारे टीचर से शादी कर रहा हूं तो इस फैसले के पीछे कुछ कारण है। आयुष बेटा, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अपने दिल में कोई बात मत रखना बेटा, ओके? रहोगे ना खुश? पापा, मैं असेंबली के लिए लेट हो जाऊंगा। ओके बेटा। बाय। बाय बेटा। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते शोभा, हमने हरिमन जी से प्रॉमिस किया है कि आज हम उनके घर जाएंगे। प्रॉमिस आपने किया होगा, मैंने नहीं। ओहो, अब मैं और तुम अलग अलग हैं क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आंचल के इस रिश्ते के लिए हाँ कहने से पहले आपने जरा भी मेरी परवाह की? इतने समय से मैं जो कुछ कह रही हूँ उसके बारे में जरा भी सोचा आपने? मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो शोभा, लेकिन जब आंचल और सिद्धार्थ ने शादी का फैसला कर लिया है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें आशीर्वाद दें? कैसे कैसे दे दे आशीर्वाद? आंचल को 3 बच्चों के बाप के साथ शादी कैसे करने दे सकते आप? मुझे समझ नहीं आ रहा शोभा कि तुम उसी एक बात पे क्यों अटक गई हो। और तुमने तो कई बार खुद ही सिद्धार्थ जी और बच्चों की तारीफ की है। अरे हमें तो गर्व होना चाहिए आंचल पर, उसका दिल कितना साफ है, तभी तो वो शादी करने जा रही है, उन बच्चों की मां बनने जा रही है। याद है जब मेरी दीदी की मौत हुई थी तो तुमने आंचल को कैसे अपनी गोद में ले लिया था? बिल्कुल ऐसे जैसे वो तुम्हारी अपनी बच्ची हो। तुमने कसम खाई थी कि आंचल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालोगी, और तुमने ऐसा किया भी। मन्नू और आंचल की परवरिश में तुमने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन शोभा, आज जब उस बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी बात हो रही है, उसकी शादी की बात हो रही है, तो क्या तुम ऐसे में उससे अपना हाथ छुड़ा लोगे? नमस्कार हरिमन। नमस्ते भूषण जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा। अरे नमस्ते।
जीती रहो बेटी। आइए भूषण जी। हाँ जी जरूर। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। आइए आइए समधन जी, आइए। अब खुश रहो बेटा। टीचर दीदी, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। इमली, जी बड़की अम्मा। काम खत्म हो गया तेरा? जी। जा घर जा। जी बड़की अम्मा। आइए समधन जी, कम से कम हमारा घर तो देख लीजिए। हाँ हाँ शोभा, देखो ना। आइए। आप बैठिए प्लीज। अरे आप मेहमान हैं, पहले बैठिए। अरे आप बड़े हैं, प्लीज प्लीज सर। अच्छा, हम सब बैठते हैं, चलिए आइए। आइए बेटा। जी भैया आइए। हरिमन जी, घर बहुत सुंदर है आपका। जी हाँ, लेकिन यही बात मैं आपके घर के बारे में नहीं कह सकता। क्योंकि बहुत ही जल्दी हम आंचल को आपके घर से हमारे घर ले आएंगे। फिर तो आपका घर इतना सुंदर नहीं रहेगा। भाई आंचल को आप यहाँ ले आओ तो क्या हुआ, उसकी मामी तो फिर भी वहीं रहेगी, हमारे घर की शोभा। और ये है मेरे पतिदेव का कमरा। आइए अंदर आइए। आप सोच रही होंगी कि मैंने इस कमरे को अपने पति का कमरा क्यों कहा, जबकि ये तो मेरा भी कमरा होना चाहिए ना। वैसे तो बरसों से अपने पति के साथ इस कमरे में, इस घर में रह रही हूं। इस घर को संभालने में, इसे चलाने में अपनी जिंदगी लगा दी मैंने। लेकिन फिर भी आखिर हूं तो दूसरी बीवी ही ना। इस घर की पहली मालकिन की याद इन दीवारों से बाहर कभी नहीं जाएगी। ये घर आज भी लक्ष्मी निवास कहलाता है। सिद्धार्थ की मां का नाम था लक्ष्मी। मैंने तो आते ही इस घर को पूरी तरह से अपना लिया था, लेकिन इस घर ने मुझे आज तक नहीं अपनाया, जैसे आंचल को भी यह घर कभी नहीं अपनाएगा। आंचल हमेशा सौतेली मां ही कहलाएगी, क्योंकि बच्चे हमेशा जया के ही रहेंगे। ये घर भी जया का रहेगा, यहां तक कि सिद्धार्थ भी। बच्चे हमेशा जया के ही रहेंगे, ये घर भी जया का रहेगा, यहां तक कि सिद्धार्थ भी।
इसीलिए मैं अब तक इस रिश्ते से इतनी नाखुश थी। मैं भी इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी, लेकिन क्या शोभा जी, क्या आपको अपनी भांजी के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं? क्या आप चाहती हैं कि आंचल जिंदगी भर कुर्बानियां देती रहे और उसके बदले में उसे जरा भी खुशी ना मिले? नहीं नहीं, लेकिन जब आंचल और सिद्धार्थ ने अपना मन बना ही लिया है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो बच्चे तो है नहीं कि डांट कर उनके फैसले को बदल दूं। मैं मानती हूँ शोभा जी कि वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। और आंचल दी की जिद के आगे मॉम डैड की एक नहीं चली और मुझे दी के स्कूल में ही डाल दिया। भाई वैसे हमारे बड़े भैया भी बचपन में कुछ कम जिद्दी नहीं थे, क्यों पापा? हाँ, इसी को तो कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। अजी अभी तो सिर्फ जोड़ी मिलाई है, बनाई नहीं है। शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं हम सबसे। आंचल को ये शादी करने के लिए पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? कैसी शर्त? आंचल सिद्धार्थ के साथ शादी कर सकती है, लेकिन तब भी जब जया जी के पिताजी इस शादी के लिए अपना आशीर्वाद देंगे।